भारत में सबसे बड़ा मजाक अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो है ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे। एक तरफ उन्हें बचपन में सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करो, दिन रात 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 भर पढ़ो, दोस्तों से दूरी बनाकर रखो, मौज मस्ती ना करने जाओ, मोबाइल को छोड़ दो, त्योहार तक छोड़ दो, क्योंकि एक दिन यही मेहनत तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन दूसरी तरफ यही सिस्टम हर साल उन बच्चों के भरोसे को कुचल देता है। लाखों बच्चे महीनों तक एक बंद कमरे में खुद को इस उम्मीद से पढ़ते हैं कि एक दिन उन्हें सरकारी कॉलेज मिलेगा और उनकी परिवार की हालत बदल जाएगी, माँ बाप का संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन जब परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही पेपर लीक की खबरें सामने आने लगती हैं, तब सोशल मीडिया पर वही सवाल घूमने लगते हैं जो असली एग्जाम में आए थे। तब सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटता, करोड़ों बच्चों का भरोसा टूट जाता है, करोड़ों माँ बाप का भरोसा टूट जाता है, करोड़ों बच्चों का सपना टूट जाता है। सोचिए उन बच्चों के बारे में जिसने 3 मई की रात पहली बार चैन की सांस ली होगी, चैन का नींद लिया होगा। उसने माँ से कहा होगा कि मम्मी इस बार पेपर अच्छा गया है, किसी ने पिता से कहा होगा कि अब शायद डॉक्टर में बन जाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद खबर आती है कि परीक्षा रद्द हो गई है, यानी परीक्षा फिर से होगी, अब फिर से तैयारी करनी होगी। फिर वही किताबें, फिर वही तनाव, फिर वही डर, वही अनिश्चितता। आखिर कब तक इस देश में बच्चों से कहा जाएगा कि सिस्टम फेल हो गया है, तुम फिर से तैयारी करो, तुम फिर से मेहनत कर लो। पेपर कोई और लीक करता है, भ्रष्टाचार कोई और करता है, लेकिन असर हर बार उन बच्चों पे पड़ता है जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की, ईमानदारी से मेहनत की। यही इस पूरे सिस्टम का सबसे दुखद सच है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब बच्चों को एग्जाम से ज्यादा सिस्टम से डर लगने लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सालों मेहनत भी कर लें तब भी कोई दूसरा इंसान पैसे और पहुंच के दम पर गलत फायदा उठा सकता है। एक बच्चा, सोचो एक बच्चा रात भर जागकर पढ़ता है, अपनी मानसिक शक्ति को खो देता है, जबकि दूसरा इंसान एग्जाम से पहले ही सवाल लेकर बैठ जाता है और पेपर को लीक कर देता है। यही वो पल है जहां मेहनत हारती है, उसे पीछे ढकेल दिया जाता है, और जब मेहनत को बेईमानी पीछे छोड़ देता है तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद इस देश में ईमानदारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ नीट का। हर साल किसी न किसी परीक्षा के पेपर को लीक होता है, तकनीकी गड़बड़ी होती है, रिजल्ट में विवाद आता है या भ्रष्टाचार सामने आते हैं। कभी वो OMR गलत चेक हो जाती है, कभी ग्रेस मार्क्स पर विवाद होने लगता है, कभी नॉर्मलाइजेशन पे विवाद होने लगता है, कभी पेपर परीक्षा में पहले बाजार में पहुंच जाता है। लेकिन हर बार एक ही चीज कॉमन रहती है, गलती सिस्टम की होती है और कीमत छात्र चुकाते हैं, यानी विद्यार्थी चुकाते हैं। किसी बच्चे का एक साल बर्बाद होता है, किसी की आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है स्टूडेंट, और कुछ बच्चों की जिंदगी से ही हार मान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे खेल में फायदा उठाया वो कुछ दिनों के बाद खबरों से गायब हो जाते हैं, यानी कुछ दिन बाद न्यूज से गायब भी हो जाएंगे। नीट जैसी परीक्षाएं सिर्फ एक एग्जाम नहीं होती है, एक करोड़ों परिवारों की उम्मीद होती है, करोड़ों बच्चों की उम्मीद होती है। एक मध्यम वर्गीय पिता ओवर टाइम करता है ताकि बेटे की कोचिंग फीस भर सके, कोई माँ अपने गहने बेच देती है ताकि बच्चा हॉस्टल में रहकर मन से पढ़ सके। हजारों बच्चे अपने शहर छोड़कर कोटा, दिल्ली, पटना, लखनऊ जैसे शहर में सिर्फ इस उम्मीद से जाते हैं कि एक दिन वो डॉक्टर बनकर वापस आएंगे और अपने परिवार की जिंदगी बदल देंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द होती है तब सिर्फ बच्चे नहीं टूटते, पूरा परिवार अंदर से हिल जाता है, उनकी फैमिली टूट जाती है, माता पिता टूट जाते हैं, क्योंकि उस परिवार ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया होता है, उसने अपने सपने लगाए होते हैं, इतने सालों की मेहनत लगाए होते हैं। और सवाल यह है कि आखिर कब तक ये होता रहेगा, आखिर कब तक इस देश में बच्चों से कहा जाएगी फिर से तुम तैयारी कर लो। क्या उस
उनके समय की कोई कीमत नहीं है? क्या उनकी मानसिक सेहत की कोई मायने नहीं रखती? क्या सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दी जाएगी क्योंकि सिस्टम अपने ही एग्जाम सुरक्षित नहीं करा पा रहा है? अगर हर साल यही होना है, तो फिर ईमानदारी से पढ़ना वाले बच्चों का क्या जवाब दिया जाएगा? वो क्यों पढ़ रहा है ईमानदारी से? क्या उन्हें भी कहा जाए कि मेहनत नहीं करो, सिस्टम में रास्ते ढूंढ लो, तुम भी पेपर को लीक कर दो? सच्चाई ये है कि अब सिर्फ जांच और गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगा। इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलना होगा। फुल डिजिटल और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली करनी होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा और सिस्टम और पेपर जो लीक माफिया हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी करनी होगी। जरूरत बन चुकी है, क्योंकि अगर आप भी बदलाव नहीं हुआ, अगर आज भी बदलाव नहीं हो रहा, आप भी नहीं बदलाव करेंगे, तो आने वाले समय में मेहनत करने वाले बच्चों का भरोसा पूरी तरह सिस्टम से खत्म हो जाएगा। और जिस देश में युवाओं का भरोसा टूट गया, उस देश उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं, देश का भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह मुद्दा कि एग्जाम कैंसिल होने का नहीं है, यह उस भरोसे की लड़ाई है जिसके सहारे लाखों बच्चे अपने सपने देखते हैं, लाखों परिवार सपने देखते हैं। अगर मेहनत करने वाला बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, अगर उसे लगने लगे कि इस देश में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है। सरकारों को समझना होगा कि यह नंबर और रिजल्ट का खेल नहीं है। ये लाखों परिवारों की उम्मीद है, लाखों माँ बाप का उम्मीद है। और जो उम्मीद जब टूटती है, सिर्फ एक बच्चा नहीं टूटता है, पूरा समाज कमजोर हो जाता है, पूरा देश कमजोर हो जाता है। जब फैसला इस देश को करना है कि हम मेहनती डॉक्टर बनाना चाहते हैं या गलत तरीके से आगे बढ़ने वालों को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि हर बार पेपर लीक होगा, हर बार परीक्षा रद्द होगी और हर बार ईमानदारी से पढ़ने वाला छात्र ही परेशान होगा। और आने वाले समय में बच्चे पढ़ाई से नहीं, सिस्टम से हारेंगे। और जिस देश के बच्चे सिस्टम से हार जाएं, उस देश का भविष्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।